चैप्टर द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भजन, यानी कि जीवन का भजन, जीवन का उद्देश्य क्या है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। इसके राइटर एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैं। चैप्टर है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, यानी कि जो हमारा जीवन है वो वास्तविक है, ये कोई कल्पना की दुनिया नहीं, ये हमारा जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और हमें हमारा ये जीवन ईमानदारी से कार्य करके कुछ प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, गोल का मतलब एम या लक्ष्य। और कब्र में दफन हो जाना यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। यानी कि हम दुनिया में आए हैं, हमें जन्म मिला है, तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि हमारा देश और हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें। डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्निस्ट। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और इसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। नॉट एन्जॉय इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लेकिन ये बात केवल और केवल शरीर के लिए सत्य होती है, ना कि आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, आत्मा अजर और अमर होती है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। खुशियाँ मना लेना और दुख को भोग लेना। हमारे जीवन में कभी खुशी है तो कभी दुख भी आता है, तो उस खुशियों को मना लेना, एंजॉय कर लेना और दुखों को भोग लेना केवल एक यही हमारा उद्देश्य नहीं है। इज़ अवर डिस्टाइन एंड ऑफ वे। हमें भाग्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना है, फिर उसके बाद परिणाम के बारे में सोचना। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। जबकि हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि जो हमारा कल है, जो हमारा आने वाला कल है, फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, वो आज से बेहतर हो, आज से बेहतरीन हो, बेस्ट हो। इसलिए हमेशा हमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ये जो संसार है ये एक बहुत बड़ा युद्ध के मैदान के समान है, यानी कि यहाँ पे हर कोई अपने जीवन से, अपने संघर्षों से लड़ रहा है। इन द बायवर्क ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन इसमें एक अस्थायी पड़ाव है, यानी कि जीवन ठहरा हुआ नहीं है। सभी के जीवन में संघर्षों का मेला लगा हुआ है, सभी लोग फाइट कर रहे हैं, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। बी नॉट लाइक डम। डम का मतलब गूंगा। ड्राइव इन कैटल। हमें एक गूंगे के समान और एक पशु पक्षियों के समान अपना जीवन नहीं जीना है, तो फिर एक इंसान में और एक पशु पक्षियों में फ़र्क क्या रह जाएगा। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। हमें एक ऐसे वीर की भांति जीना है, अपने संघर्षों से ऐसे वीर की भांति लड़ना है कि हमारा जो कल है, हमारा जो देश है, वो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े। हमें जानवरों के समान केवल अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सबके बारे में, अपने देश के बारे में सोच कर चलना है। Let us then be up and doing with a heart for any fate। लास्ट स्टांजा में पोएट हमें ये शिक्षा देता है, कवि हमें ये शिक्षा देता है, Let us then be up and doing। तब उठो और अपने कार्य को करने में लग जाओ, यानी कि अब एक्टिव हो जाओ, क्रियाशील हो जाओ और अपने कार्य को लगातार करने में लग जाओ। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट। अब उस काम को मन लगा के करो, पूरे दिल से करो, ना कि भाग्य के भरोसे बैठकर। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। तब तक उस कार्य को करते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहो, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और तुम भी खुद अपने जीवन में प्रगति करोगे।